हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएस बाय शुभम सर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इंडियन ज्योग्राफी का जो हमने फर्स्ट वीडियो की है उसका आगे क्या होगा, कंटिन्यूड पोर्शन होगा। आज की वीडियो में हम फिर से क्या करेंगे, इंडिया की फिजियोग्राफी करेंगे। क्योंकि जो पिछली वीडियो है मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ी जो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो उसी वीडियो को हमने क्या किया, आगे एक्सटेंड किया है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और आपको गारंटी होगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको सीखने को ज़रूर मिलेंगे। और आपने कमेंट सेक्शन पे फिर बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंडिया के बारे में। यहाँ पे मैं लिखते जाऊँगा और आपने क्या करना है, उसको सारों को नोट करना है। इंडिया कहाँ पे लाई करता है, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में। वैसे तो एशियन कंट्री है, बट इंडिया जो है एशिया के कौन से पोर्शन पे आएगा, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हमारी इंडिया जो है सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है इन द टर्म ऑफ एरिया, और उसके बाद सेकंड पॉपुलस कंट्री इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे इंडिया से पास करता है। ठीक है, लैटिट्यूड हमारा कौन सा होगा, जो हमारे ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक पास करेगा उसको लैटिट्यूड कहा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर। यही होगा ना। तो चलिए लैटिट्यूड की बात करते हैं, कौन सा आएगा हमारा, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये हमारा क्या आया, लैटिट्यूड। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड आया। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड हमारा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक ईस्ट में आएगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से हमारा जो है, हमारा जो लॉन्गिट्यूड आएगा उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा कितना आएगा, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर हमारा क्या आएगा, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये हमारा ईस्ट किस लिए आया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर रिसाइडिंग ईस्ट ऑफ लंदन। ठीक है, लंदन के हम ईस्ट में है ना, तभी हमारा ये लॉन्गिट्यूड क्या आया, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और हमारा इक्वेटर क्या आया, सॉरी लैटिट्यूड क्या आया, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये यहाँ पे नॉर्थ क्यों आया, क्योंकि हम इक्वेटर से क्या है, इसके पूरी तरह से नॉर्थ पे लाई करते हैं। ठीक है, चलिए बाकी फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और क्या क्या फैक्ट आएंगे। फिर बात करते हैं हमारा एक ऐसा कर्क रेखा, ठीक है, एक ऐसा लैटिट्यूड जो हमारे इंडिया को इक्वली क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, ऐसा ही दो तरह के अब हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक और आएंगे, जो हमारा एक क्या करेगा, इंडिया को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, वो लैटिट्यूड हमारा, ऐसे तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे होगा, लैटिट्यूड ऐसे ही होता ना। अब बात करते हैं कौन कौन सी स्टेट से हमारा ये लैटिट्यूड जो है पास करता है। ठीक है, कौन सी वो स्टेट आएगी हमारी, सबसे पहले आता है गुजरात। ठीक है, गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आता है झारखंड, फिर आएगा हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर आता है त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ का मैं बताना आपको भूल गया, उसके लिए माफ़ करना मेरे को। अब एक चीज़ आपको बता दूं, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इट पासिस थ्रू 8 स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस टू 8 स्टेट्स। अब वो कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब एक और चीज़ याद रखना, ये जो त्रिपुरा ना, त्रिपुरा हमारी ऐसी स्टेट है जो क्या है, क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का काम क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 हेमिस्फेयर, डिवाइड इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में हमारे इंडिया को क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या क्या आएगा, जो हमारे, अगर इंडिया डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में तो डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ पे अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए, यहाँ पे जो सन रेज हैं, सन रेज डज नॉट फॉल वर्टिकली। ठीक है, दैट सन रेज डज नॉट फॉल वर्टिकली। यहाँ पे सूरज की जो किरणें होती हैं वो कभी भी पूरी ओवरहेड नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, सन रेज फॉल्स वर्टिकली। ठीक है, चलिए अब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हो गया। अब बात करते हैं हमारा लॉन्गिट्यूड।
एक चीज़ फिर से आपको बता दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास करता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसमें से त्रिपुरा क्या है, हमारी एक ऐसी स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे पास आती है। ठीक है, उसके सबसे पास ये लाई करती है। चलिए अब आगे और चीज़ें करते हैं। अब बात करते हैं हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या आएगा हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट, जो हमारे कहाँ से पास करता है? यहाँ से। यूपी का कौन सा एरिया आएगा ये? मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर यूपी में पड़ता है, जहाँ से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है सेंटर से पास करता है। ठीक है, चलिए अब आगे और चीज़ें करते हैं। अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा 5 स्टेट्स में से पास करता है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासिस थ्रू 5 स्टेट्स। अब उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी स्टेट आएगी। एक तो हमारा आएगा यूपी। ठीक है, यूपी हमारा एक आया। दूसरा कौन सा आएगा हमारा? मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश आया। थर्ड आया हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, थर्ड हमारा छत्तीसगढ़ आया। फिर कौन सा आया हमारा? उड़ीसा। फोर्थ कौन सा आया? उड़ीसा। और लास्ट में हमारा कौन सा आया? आंध्र प्रदेश। ये फिर ऐसे जाएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 5 स्टेट्स कौन कौन सी आई हमारी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ कहाँ से पास करता है? हमारा यूपी से आएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश से आएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का कौन सा? मिर्ज़ापुर एरिया आएगा। फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश आया। फिर आया छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आया। फिर उसके बाद कौन सा आया हमारा? उड़ीसा या ओडिशा। और लास्ट में कौन सा आया हमारा? आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ से हमारा क्या करता है? हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है पास करता है। ठीक है, चलिए अब आगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पूछी जा सकती है, एक्सपेक्टेड हो सकती है, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट्स या मीट्स ईच अदर एट विच प्लेस। ठीक है, मीट्स ईच अदर एट विच प्लेस, वो आएगा हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वो इलाका है जहाँ पे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करते हैं? एक दूसरे को मीट करते हैं। ये कौन सा एरिया है हमारा? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए हो गया ये भी। चलो अब आगे चलते हैं और हमारी जो डिवीजन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये हमारा क्या आया? नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ इंडिया आया। ये हमारा ईस्टर्न इंडिया आया, या नॉर्थ ईस्ट भी आप कह सकते हो। ये हमारा साउदर्न इंडिया आया। और ये हमारा वेस्टर्न इंडिया आया। उसके बीच में ये वाला एरिया हमारा क्या आया? नॉर्थ वेस्ट आया। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट आया। फिर उसके बाद ये हमारा क्या आया? साउथ ईस्ट आया। और ये हमारा क्या आया? साउथ वेस्ट आया। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे और क्या क्या हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ सकते हैं हमारे इंडिया के बारे में जो पूछे जाएंगे। एक चीज़ याद रखना, नॉर्थ इंडिया जो है हमारा पूरी तरह से क्या है? लैंड लॉक्ड है। ठीक है, नॉर्थ हमारा क्या है? पूरी तरह से लैंड लॉक्ड एरिया है। और जो हमारा साउथ इंडिया, ये क्या है? वाटर लॉक्ड। ठीक है, वाटर लॉक्ड है हमारा साउथ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया क्या है? हमारा लैंड लॉक्ड है। अब जो लैंड लॉक कहाँ से है? यहाँ पे हमारे पूरी तरह से हिमालयस आएंगे। ठीक है, हिमालयस आएंगे। और उसके साथ हमारे नेबर्स आएंगे। कौन सा आएगा वो? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, नेपाल, चाइना, भूटान और बांग्लादेश। और लास्ट में क्या आएगा? हमारा म्यांमार। ठीक है, हो गया ये हमारा नॉर्थ इंडिया है। अब साउथ इंडिया में क्या है? वाटर बॉडीज़ है हमारे यहाँ पे, वाटर लॉक्ड है। तो यहाँ पे कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ आएंगी? सबसे पहले ईस्ट की तरफ आएगा हमारा बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल। वेस्ट की तरफ आएगा हमारा अरेबियन सी। और यहाँ पे पूरी का पूरा साउथ की तरफ आएगा हमारा इंडियन ओशन या हिंद महासागर। एक चीज़ और याद रखना, इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम एक कंट्री के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, और कौन सी कंट्री आएगी? हमारा भारत, इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे आइलैंड्स भी आते हैं। वो कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा आएगा लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए अब आगे और किन्हीं और बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हमने यहाँ पे बाउंड्रीज़ के बारे में बात की है, हमारे क्या है? नेबर्स हैं। तो उन नेबर्स के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे वो फॉल करते हैं।
सबसे पहले अगर हमने पाकिस्तान की बात की है तो पाकिस्तान का ही करते हैं, कौन कौन सी स्टेट के साथ हमारा जो है पाकिस्तान बाउंड्री बनाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, बॉर्डर बिटवीन, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाक, या इंडो पाक लिख रहा हूँ मैं, इसका क्या नाम आएगा इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का, ये आएगा रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन इसको कहते हैं। और हमारा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर कितना आता है, 3,323 सॉरी 3,323 किलोमीटर आता है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947 को खींची गई थी। कब खींची गई थी ये, 17 अगस्त 1949, सॉरी 1947, 17 अगस्त 1947 को ये आ गई रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर कितना आता है, 3,323 किलोमीटर का, इतना हम बॉर्डर इनके साथ शेयर करते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी स्टेट जो है पाकिस्तान के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, अब वो 5 स्टेट्स आएंगी। ठीक है, 5 स्टेट्स आएंगी जो हमारी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। सबसे पहले तो, अब तो ये यूटी है, पर चलिए क्या करना है, करना तो है हमें। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, लद्दाख। ठीक है, 1 आ गया ये। दूसरा आ गया जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पहले आया लद्दाख, दूसरा आया जम्मू एंड कश्मीर। अब कौन सा आएगा, फिर आएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब आया। पंजाब के बाद क्या आएगा, राजस्थान हमारा, फिर आएगा गुजरात। ठीक है, ये 5 स्टेट्स होगी जो क्या करती हैं पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब बात करते हैं कौन सा आया हमारा, अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान आया। अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान के बीच हमारा जो बॉर्डर है उसका नाम क्या आता है, स्पेलिंग के लिए माफ़ करना मेरे को। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है, ड्यूरेंड लाइन। ठीक है, ड्यूरेंड लाइन कहा जाता है इसको, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 106 किलोमीटर है। और हमारी एक ही खाली स्टेट है जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर डील करती है, वो कौन सी आएगी, लद्दाख। ओनली वन। ठीक है, ओनली वन स्टेट दैट शेयर्स अवर बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री विद अफगानिस्तान, कौन सी आएगी, वो लद्दाख। चलिए अब आगे, पाकिस्तान भी हो गया, लद्दाख भी हो गया, बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब आएगा हमारा चाइना। ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन है इसको क्या कहा जाता है, मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन इसको कहा जाता है। और मैकमोहन लाइन कब डाली गई थी हमारी, 1914 में। ठीक है, 1914 में क्या हुआ था, मैकमोहन लाइन डाली गई थी। अब बात करते हैं चाइना के साथ हमारी कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं या यूटीज उनके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। सबसे पहले आता है लद्दाख। ठीक है, सबसे पहले लद्दाख आया। और उसके बाद कौन सा आएगा, हिमाचल प्रदेश। लद्दाख के बाद क्या आया हमारा, हिमाचल प्रदेश आया। फिर आया हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड आया। फिर आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम भी हमारे चाइना के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। अब क्या आया लास्ट में हमारा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 5 स्टेट्स आ गई यहाँ पे भी, कौन कौन सी आई, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और लास्ट में आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चाइना भी हो गया। अब क्या आया हमारा, इसको मैं रब कर लेता हूँ ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। चलिए नेपाल के बारे में बात करते हैं। नेपाल के साथ अब कौन कौन सी बाउंड्रीज जो है शेयर करती हैं। ठीक है, नेपाल के साथ सबसे पहले आएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड सबसे पहली स्टेट आई। अब इसके बाद क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हमें दिख रहा है, ये यहाँ पे इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, नेपाल के साथ हमारा कितना आता है, 1751 किलोमीटर। ठीक है, 1751 किलोमीटर हमारा नेपाल के साथ था। अब बात करते हैं चाइना के साथ कितना था, 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर था हमारा चाइना के साथ। अब देखिए स्टेट्स के ऊपर वापस आते हैं। पहले उत्तराखंड, फिर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, थर्ड आता है हमारा बिहार। ये देखिए, ये बिहार के साथ हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं नेपाल के साथ। ठीक है, बिहार आया। फिर उसके बाद आता है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये देखिए, ये आ गया वेस्ट बंगाल का हिस्सा। फिर कौन सी स्टेट आई हमारी, ये आई सिक्किम। तो यहाँ पे भी कितनी स्टेट्स आ गई हमारी, 5 स्टेट्स आ गई। चलिए, नेपाल हो गया। अब नेपाल के बाद कौन सा आएगा हमारा, बांग्लादेश। ठीक है, ये आ गया बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, 4096 किलोमीटर। ये हमारी आ गई।
4096 किलोमीटर की। अब बात करते हैं इसके साथ कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी। ये भी जो है 5 स्टेट्स के साथ हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी स्टेट है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ सबसे पहले आएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है ये देखिए, ये सारा हमारा जो है बांग्लादेश के साथ। और एक चीज़ आपको पता होगी, 1905 में जो है बांग्लादेश, सॉरी 1905 में क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल अलग हो गए थे ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल में। तो ये तभी वेस्ट बंगाल तब से हमारी जो है इनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल आ गया। फिर उसके बाद कौन सी आती है हमारी, मेघालय। ठीक है, ये आ गई मेघालय जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। फिर उसके बाद आता है हमारा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा आया। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम आया। और लास्ट में कौन सी आएगी हमारी, असम। ठीक है, ये असम आ गया। ये असम का ये रीजन क्या कर रहा है, बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री शेयर कर रहा है। चलिए अब एक और हमारी लास्ट में बचती है, वो कौन सी आएगी, म्यांमार। ठीक है, ये आ गया म्यांमार। म्यांमार के साथ देखते हैं हम कितना करते हैं। म्यांमार के साथ हम 1643 किलोमीटर्स की बाउंड्री जो है शेयर करते हैं। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी। यहाँ पे आती हैं 4 तरह की स्टेट्स। ठीक है, 4 तरह की स्टेट्स जो हमारे इसके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी। सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आया। फिर आया नागालैंड। ठीक है, नागालैंड आया। फिर आता है हमारा मिज़ोरम। ठीक है, नागालैंड फिर मिज़ोरम और ये आ गया मणिपुर। मणिपुर मैंने पहले लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, गलती होगी मेरे से। ये आ गई हमारी स्टेट्स जो क्या करती हैं, हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। अब बात करते हैं कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया या कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये बड़ा आसान है, वो वाली स्टेट जहाँ पे क्या होते हैं, खारे पानी का समुद्र या वहाँ पे सी मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी हमारी। चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो हमारी कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहले आता है गुजरात। गुजरात सबसे ज़्यादा एरिया जो है शेयर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये हमारा गोवा, ओ सॉरी गोवा यहाँ पर है। फिर आता है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, फिर आया गोवा। फिर आता है कर्नाटका, केरला, केरला से यहाँ पे तमिलनाडु। अब हम क्या कर रहे हैं, साउथ ईस्ट की तरफ जो है प्रोसीड कर रहे हैं। फिर आता है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा। फिर लास्ट में आता है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, कितनी स्टेट्स बनी हमारी जो कोस्टल एरिया शेयर करती हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। हमने गिनना था वो हम गिन नहीं पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितनी हुई, 9 स्टेट्स होगी। ठीक है, 9 स्टेट्स होगी जो क्या कर रही है, कोस्टल एरियाज़ को शेयर कर रही है। ठीक है, चलें अगर हम कोस्टल एरियाज़ के बारे में कर रहे हैं तो उसमें आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये वाला कौन सा हमारा कोस्टल एरिया आता है और ये वाला हमारा कौन सा कोस्टल एरिया आता है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये आता है हमारा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, ये हमारा कौन सा आया, कोरोमंडल कोस्ट, जो हमारे यहाँ पे आता है साउथ ईस्ट रीजन में। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा कोस्ट आएगा। ये हमारा आता है मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार कोस्ट आ गया जो हमारा यहाँ पे वेस्टर्न रीजन में आता है। ठीक है, एक चीज़ होगी ये, जो फैक्ट्स मेरे को आते हैं, याद आते जा रहे हैं, वो मैं आपको बताता जाऊँगा, क्योंकि एक वीडियो से सारे फैक्ट्स हो जाएं वो भी इम्पॉसिबल टास्क होता है। ठीक है, चलिए अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, हमारे इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, इंडियाज़ एक्सट्रीम पॉइंट्स। चलिए बात करते हैं हमारे इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स वो कौन से होते हैं। द प्लेसेस या पॉइंट्स वेयर मेनलैंड इंडिया एंड्स। ठीक है, मेनलैंड इंडिया एंड्स, जहाँ पे हमारे इंडिया के लैंड जो है पोजेशंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। अगर देखा जाए 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, उस हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारे 4 होने चाहिए, पर ये गलत है। हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आएंगे 5। ठीक है, हमारे जो पॉइंट्स आते हैं मेनलैंड इंडिया के वो क्या आएंगे, हमारे 5 आएंगे। तो हमारे क्या हैं, 5 ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाके इंडिया की जो है बाउंड्री पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे नॉर्दर्न मोस्ट की। ठीक है, ये हमारा क्या आया, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अब इसको क्या कहा जाता है, पॉइंट इंदिरा कॉलोनी।
ठीक है, पॉइंट इंदिरा कॉलोनी, ये हमारा कहाँ पर आता है, लद्दाख में। ठीक है, ये हमारा कहाँ पर आता है, लद्दाख में आता है। चलिए अब बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे कहीं पे आएगा ये। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ना, इसका क्या नाम है, पॉइंट किबितू। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट आया हमारा, पॉइंट किबितू, जो हमारा ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट हुआ। ठीक है, ईस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट हुआ। चलिए अब बात करते हैं हमारे साउथ की तरफ चलते हैं। ठीक है, साउथ की तरफ चलते हैं। अब साउथ में हमारे 2 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, साउथ में हमारे 2 पॉइंट्स आएंगे। अब बात करते हैं वो कौन कौन से हमारे पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले आएगा हमारा मेनलैंड में। ठीक है, मेनलैंड में हमारा ये आएगा, या यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, इसका क्या नाम है उसके बारे में बात करते हैं, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी जो हमारा साउथ का एक लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीम पॉइंट हुआ। और मैंने आपको बोला था ना 5 है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा क्या आएगा, यहाँ पे भी हमारा एक एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, साउदर्न मोस्ट हमारा ये आ गया सी में, ये आ गया हमारा लैंड में, तभी मैंने आपको कहा था हमारे 5 आएंगे। अब जो सी में है वो क्या आएगा हमारा, ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, ग्रेट निकोबार आइलैंड यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे कौन से सी में आता है, अंडमान सी में। आगे समझ। अब बात करते हैं हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो यहाँ पे कहीं पे हमारे गुजरात के एरिया में आएगा। अब इसका क्या नाम है, गुहर मोती। ठीक है, गुहर मोती जो है हमारा ये वाला पॉइंट आया। ठीक है, चलिए हमारे 5 एक्सट्रीम पॉइंट्स भी हो गए, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे आया था, ये क्या था हमारा, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉलोनी जो लद्दाख में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे आया हमारे, यहाँ पे जो हमारा किबतू है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट आ गया, एक यहाँ पे था वाटर बॉडी में, एक आया लैंड मास में, एक आया कन्याकुमारी, दूसरा हमारा क्या आया, ग्रेट निकोबार आइलैंड, और यहाँ पे क्या है गुजरात में हमारा गुहर मोती। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे हमारे और कौन कौन से फैक्ट्स आएंगे। एक चीज़ आपको बता दूं, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है यहाँ से पास करता है ना। ठीक है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से पास करता है, जो है 5.30 GMT। मतलब कि यहाँ पे जब 5 साढ़े 5 बजे होते हैं, तो वहाँ पे आप उसके पीछे के, या वहाँ पे अगर लंदन पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो हमारे यहाँ पे उस समय शाम के 5:30 होते हैं। यही होता है ना, इसका मतलब हमारे यहाँ पे दिन जो है पहले होता है। पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, हमारा जो यहाँ पे एरिया आता है ना अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन फॉर इंडिया। ठीक है, ये कहा जाता है इसको हमारे यहाँ पे, लैंड ऑफ राइजिंग सन फॉर इंडिया अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से क्या होता है, हमारे सूरज की किरणें हमारे देश पे, देश का कौन सा इलाका हुआ, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सबसे पहले पड़ती हैं और सबसे लास्ट जो है यहाँ पे पड़ती हैं। ठीक है, हमारा हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ से जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी सेम टाइम है, यहाँ पे भी सेम टाइम है। पर आपको एक चीज़ बता दूँ। ठीक है, आपको एक चीज़ क्या बताऊँगा मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा टाइम पीरियड है ना, ये जो लैंड का, यहाँ पे 2 आवर्स का टाइम लैग आता है हमारा। ठीक है, 2 आवर्स का हमारा टाइम लैग आता है। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में जब यहाँ पे सुबह के 5 बजे होते हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे, तब उस समय रात के या सुबह के 3 बज रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या था, एक ही देश में अगर 2-3 टाइम पीरियड हो, तो उसका भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे गुहर मोती हो गया, किप्तू हो गया, यहाँ पे अगर सुबह के 5 बज रहे हैं, यहाँ पे सुबह के 3 बज रहे हैं, तो कम कैसे हम एक ही देश के बने। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमने क्या किया, एक ही हमारा स्टैंडर्ड टाइम रखा, जो हमारे कहाँ से जाता है, यूपी से। ठीक है, आगे समझ। चलिए और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और कौन कौन से जो हमारे आज की वीडियो के लिए रह गए हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए गुजरात। ठीक है, यहाँ पे गुजरात आया, और क्या आया, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये रहा गुजरात वेस्ट बंगाल। इनके बारे में एक चीज़ याद रखना, ये है वो स्टेट्स, ठीक है, ये है वो स्टेट जिनके पास है कोस्टल लाइन। ठीक है, जो जिनके पास क्या है, ओशन है या सी है, और उसके साथ साथ क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। ठीक है, इंटरनेशनल
बाउंड्री भी है। तो ये वो स्टेट्स हैं जिनके पास क्या है, ओशन सी भी है, मतलब वाटर लॉक्ड भी है ये, और एक जगह क्या है लैंड लॉक्ड ऐसे हुए हैं जिनके साथ हमारी क्या बन रही है, हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री बन रही है। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश, यहाँ पे ओशन है या हमारा अरेबियन सी है, यहाँ पे क्या है लैंड है पूरी तरह से। ठीक है, चलिए बात करते हैं और कौन सी स्टेट्स जिनके पास किसी भी तरह की हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं आती है। ठीक है, वो कौन कौन सी स्टेट आएगी हमारी, एक तो आ गई हरियाणा। ठीक है, हरियाणा हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, हमारा मध्य प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, फिर उसके बाद आया हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, या उसके साथ हमारा झारखंड हो गया, जिनके पास नो कोस्टल लाइन। ठीक है, नो कोस्टल लाइन, नो इंटरनेशनल बाउंड्री। देखा, ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ थी। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हरियाणा देखिए कोई भी तरह का यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं आ रही, जबकि इसके साथ क्या है, देहरादून है, सॉरी उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश है, उनकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है चाइना के साथ। कोई भी कोस्टल लाइन नहीं आ रही, यहाँ पे कोई ओशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई ओशन नहीं है। ये उसके साथ मध्य प्रदेश हो गया, कोई भी तरह का यहाँ पे ओशन नहीं है और कोई भी तरह की इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, बट स्टेट्स हैं यहाँ पर। गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, राजस्थान आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे इनके साथ क्या हो रहा है, इनकी बाउंड्री बन रही है। उसी तरह झारखंड है, कोई भी तरह का कोस्टल लाइन नहीं है और कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। तो ये चार ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी ना कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है और ना ही इनके आगे पीछे क्या है, ओशन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आज यहाँ पे ही एंड करते हैं। जो हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे हमारे इंडिया के, वो पूरी तरह से ख़त्म होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वीडियो के एंड तक आपने बने रहना हमारे साथ। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है, जितनी हमारी फिजियोग्राफी है पूरी तरह से हमने उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, फिजियोग्राफी का मतलब हुआ कैसे कैसे हमारा इंडिया डिवाइडेड है नेचुरली, नॉट मैन मेड। ठीक है, नेचुरली कैसे कैसे डिवाइडेड है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे ओशन है, कहाँ पे रेगिस्तान है, वो हमने सारा जो है करना है। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।